हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओमनीशेंट एकेडमी। हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर पॉलिनोमियल को अभी तक उसके बेसिक्स देखे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे थे। आज हम कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। Find A and B so that x to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b is exactly divisible by another polynomial which is x square plus 1. Okay, क्या है हमारा क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट दिस पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। हम इसमें क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है, देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इफ दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल। सो अगर कोई एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए? जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए करके देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। हमारा सेम मेथड था जो हम अप्लाई करते थे। हम डिविडेंड को लिखेंगे ओके, प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं कोशेंट और रिमाइंडर क्या आते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर 4 बनाने के लिए हमें एक एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4। नाउ दिस वन is to be multiplied by this x square, so ये क्या हो जाएगा, x square। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद इस रिजल्ट की जो डिग्री है हम उसको सेम डिग्री वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर को हम x क्यूब के नीचे ना लिख के 8x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। ओके, ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। यहां साइन चेंज होगा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस एक्स क्यूब, इसको हम वैसे का वैसा ही लिख लेंगे। नाउ साइन यहां पर चेंज होगा तो ये क्या होगा, 7x स्क्वायर। ओके, 8x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। चलिए अभी हमें एक नया डिविडेंड मिल गया, हमें फिर से डिवाइजर को कंपेयर करके उसको इस फॉर्म में लाना है। तो इसका दोनों का फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। फिर एक्स का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, सेम जो हमने यहां पर किया था। अभी नेक्स्ट टर्म है हमारा ए एक्स। ओके, क्या है, ए एक्स, तो हम ए एक्स को लिख लेंगे। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख लेंगे, सेम डिग्री वाले टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको करके देखते हैं। साइन चेंज होके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7x स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 7x स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे। यहां पर साइन चेंज होके ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ए एक्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 इंटू एक्स। चलिए यहां पर b भी है, अभी इसको b को लिख लेंगे। फिर से कंपेयर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को हमें 7x स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 7। तो अब ये क्या बन जाएगा, 7x स्क्वायर। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 7 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7। ओके, अच्छा
यहां पर x की डिग्री 0 है, यहां पर x की डिग्री 1 है, इसीलिए हमने इस जो कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर है, इसको हमने b के नीचे लिखा है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, a माइनस 1 x, यहां पर ये प्लस का था, अभी ये माइनस का होके साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस 7, बिकॉज b और 7 ऐड नहीं हो सकते या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। चलिए हमें यहां से रिमाइंडर क्या मिल गया है, हमारा जो rx है रिमाइंडर वो क्या आ गया है, a माइनस 1 x प्लस b माइनस 7, ये हमारा क्या आ गया है, रिमाइंडर। हमारी कंडीशन क्या थी, इफ अ पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल ऑफ लोअर डिग्री, अगर जो डिवाइजर है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इस डिविडेंड को, देन रिमाइंडर शुड बी 0। सो हमारी कंडीशन क्या थी, इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर इज 0। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को rx को 0 को इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हमारा rx क्या है, a माइनस 1x प्लस b माइनस 7 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, 0 करना है। अब हम यहां से क्या करेंगे, x और b, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर अप्रोच क्या लगानी है हमें, देखते हैं। यहां पर एक टर्म जो है वो x का कोफिशिएंट है और दूसरा टर्म कांस्टेंट टर्म है। सो हमें क्या करना है, बाय कंपेयरिंग इसको सॉल्व करना है। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0 इंटू एक्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 मिलेगा और पूरा जो RHS है वो 0 हो जाएगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x इन RHS विद द कोफिशिएंट ऑफ x इन LHS, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, 0, तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें a माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई, 0। अगेन कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म विद दिस कांस्टेंट टर्म, ओके। सो यहां से a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 1, ओके। a की वैल्यू हमें मिल गई। यहां से b को कंपेयर करेंगे, इफ b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें दोनों वैल्यूज मिल गई a और b की। फिर से मैं एक बार अप्रोच बता देता हूं आपको। क्वेश्चन हमारा ये था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1। सो अप्रोच हमने ये लगाई कि अगर ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, देन आवर रिमाइंडर शुड बी 0। लेकिन हमने जब डिवाइड करके देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, ये। बट इट इज गिवन दैट this polynomial is dividing exactly, so remainder should be 0। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर देंगे। रिमाइंडर को 0 के इक्वल किया एंड देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x दिस कैन बी रिटन एज इनटू दिस फॉर्म, ओके। सो x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, सो हमें a माइनस 1 की वैल्यू 0 मिल गई, यहां से a की वैल्यू 1, और b माइनस 7 जो यहाँ का कांस्टेंट टर्म है वो इसको हम इसके इक्वल करेंगे, ठीक है, कंपेयर करके। सो हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7। दिस इज द सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस देखेंगे कैसे बनते हैं इसमें। चलिए हम एक और टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे घुमा भुमा के एनसीईआरटी पूछ लेता है। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, व्हाट must be subtracted, okay, from 8x to the power 4 plus 14x cube, 8x to the power 4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus 2x square plus 7x minus 8, so that the resulting polynomial is exactly divisible by the resulting
polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2. 4x square plus 3x minus 2. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. What must be subtracted from this polynomial of degree 4 so that the resulting polynomial is exactly divisible by this divisor? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इस डिवाइजर से इस डिविडेंड को डिवाइड किया गया तो क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये जाके एग्जैक्टली डिविजिबल. एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए. हम फिर से वही अप्रोच लगाएंगे, इस डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है. उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं. फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम उसको डिवाइड करके देखेंगे. तो मैं यहां पर डिविडेंड लिख देता हूं 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8. ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, इस वाले पॉलिनोमियल से. 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. चलिए हम देखते हैं हमारे कोशेंट और रिमाइंडर क्या आ रहे हैं. फिर से हम वही अप्रोच लगाएंगे. इस वाले टर्म को फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर इज टू बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड. सो इस टर्म को हमें इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. अगर आप जल्दी से पता नहीं लगा पाते हैं तो आप इस टर्म को इससे डिवाइड कर दीजिए. करके देखते हैं. 8x टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा. ओके, यहां पर 2 पावर बचेगी 2x स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं बनता है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2x स्क्वायर वी गेट दिस फर्स्ट टर्म. सो ये क्या हो जाएगा हमारा 8x टू द पावर 4. नाउ दिस सेकेंड टर्म हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x क्यूब. तो इसको हम क्या लिख लेंगे 6x क्यूब. अब देखते हैं साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां पर भी साइन चेंज होगा, ये कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 8x क्यूब. ओके, हम अगला टर्म लिख लेंगे माइनस 2x स्क्वायर. चलिए अब हमें फिर से इसको 4x स्क्वायर को 8x क्यूब बनाना है. तो हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2x. ओके, किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2x. तो ये क्या बन जाएगा 8x क्यूब. 8x क्यूब. एक मिनट, हम यहां पर इस टर्म का यहां मल्टीप्लाई करना भूल गए. चलिए उसको लिख लेते हैं उसको भी. सो ये हो जाएगा हमारा, चलिए इसको करेक्ट करके लिख लेते हैं. 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 4x स्क्वायर. ओके, सो ये क्या था हमारा 8x क्यूब. यहां पर साइन चेंज होगा. ठीक है, साइन चेंज होगा, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा. तो यहां क्या बचेगा 2x स्क्वायर. फिर हम अगला टर्म लिख लेंगे 7x. चलिए 8x क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2x का मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये क्या बन जाएगा 8x क्यूब. फिर इस वाले टर्म का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर. ओके, और फिर इस माइनस 2 का भी इसमें होगा तो क्या होगा माइनस 4x. चलिए कैंसिल आउट करते हैं, ये साइन चेंज होके कैंसिल हो जाएगा. यहां पर साइन चेंज होके माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा. ओके, और यहां साइन चेंज होके प्लस 11x ये आ जाएगा. अब जो बाकी बचा हुआ टर्म है हम उसको लिख लेंगे माइनस 8. ठीक है, अब हमें 4x स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो सिंपली हमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस दिख रहा है तो हम सिंपली माइनस 1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ये अब बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर. ओके, अब दिस मिडिल टर्म 3x हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. सो क्या होगा माइनस 3x एंड दिस माइनस 2 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. सो ये हो जाएगा प्लस 2.
देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ साइन चेंज होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा एंड दे एड अप टू फॉर्म 14x एंड दीज टू, यहां पर भी साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा -10। चलिए, मैंने आपको बताया था कि हम डिवीजन मेथड को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमें रिमाइंडर में एक ऐसा टर्म ना मिल जाए जिसकी जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से लेस हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर हमारा डिवाइजर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और हमारा रिमाइंडर जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया है। सो स्टॉप द division process here and our remainder is 14x minus 10। ठीक है, 14x minus 10, बट हमें कंडीशन क्या दी गई थी कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बट यहां से तो 0 नहीं दिख रहा है, तो हम इसको 0 बनाने के लिए नाउ द ट्रिक हियर इज व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड। तो हम इस पॉलिनोमियल में से इस रिमाइंडर में क्या सबट्रैक्ट कर देंगे कि ये रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इफ दिस इज आवर rx, ओके, rx क्या आ गया है हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया है 14x minus 10। ओके, तो rx में से हमें rx ही माइनस करना पड़ेगा, rx में से हम क्या rx ही माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस एग्जैक्ट टर्म 14x minus 10 has to be subtracted from this so that this polynomial 4x square plus 3x minus 2 is एग्जैक्टली डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें रिमाइंडर 0 करना है तो हम इस पूरे टर्म को इसी में से माइनस कर देंगे, इस पूरे टर्म को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 14x minus 10 has to be subtracted from this polynomial so that this divisor is exactly dividing this polynomial। okay? चलिए, हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। आगे के कुछ आगे बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं अभी हमने पॉलिनोमियल फिनिश किया, इसके आगे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है 4th उसके लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, उसमें उसके बेसिक्स कवर करेंगे पहले, उसके बाद फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। सो बने रहिए। ऐसे और क्वेश्चंस आप बुक में से या रेफरेंस बुक में से देख के सेम मेथड के द्वारा आप अप्लाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।